हेलो किड्स। आज अपन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसमें अपन लैक ऑपेरॉन मॉडल की अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखें कि जीन रेगुलेशन होता क्या है, लेकिन उससे पहले अपन ऑपेरॉन मॉडल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें कि इन 1961 के करीब दो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए थे। एक थे जैकब और दूसरे थे मोनार्ड। जैकब और मोनार्ड, जैकब और मोनार्ड, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया था क्या? ऑपेरॉन मॉडल। ऑपेरॉन मॉडल जो कि एक्सप्लेन करता था बैक्टीरियल जीन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल को, ठीक है। उनके जो भी एक्सपेरिमेंट जो हुए थे वो कंडक्ट हुए थे बैक्टीरियम ई कोलाई पर, ई कोलाई, ठीक है। और उसमें करीब 250 2500 जीन्स जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो दो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हुए, जैकब और मोनार्ड, जिन्होंने प्रपोज किया तो ऑपरेन मॉडल जो एक्सप्लेन करता है क्या? बैक्टीरियल जीन ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंट्रोल को। और उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो कंडक्ट किए किस पर? बैक्टीरियम ई कोलाई के ऊपर, ठीक है, जिसमें होते हैं करीब 2500 जीन्स। और जो बैक्टीरिया होता है उसमें मैकेनिज्म पाया जाता है, बैक्टीरिया एज ए मैकेनिज्म, जिससे कि वो क्या है, जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकता है। जीन जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। तो ये इन बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें मैकेनिज्म पाया जाता है जिससे कि वो जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो होते हैं वो कर सकते हैं। अपन ने एक बार पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स वो होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। और दे टेक केयर ऑफ द हाउस कीपिंग फंक्शंस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। और ये जो जीन होते हैं, दीज द जीन्स दैट प्रोड्यूस देम, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं उनको, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करते हैं कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। एक होते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स, ठीक है। इंड्यूसिबल एंजाइम्स मतलब क्या होता है? किसी स्टिमुलेटर के थ्रू वो इंड्यूस होते हैं। तो इंड्यूसिबल एंजाइम्स वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन जो होता है इंड्यूस होता है या स्टिमुलेट होता है बाय कंपाउंड या फिर सबस्ट्रेट। कि फॉर एग्जांपल अगर ई कोलाई है, ई कोलाई को, ये आप ध्यान से सुनिएगा, इंड्यूसिबल एंजाइम की मैं बात कर रही हूँ। और इंड्यूसिबल एंजाइम वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है इंड्यूस्ड पर या स्टिमुलेट होता है बाय ए कंपाउंड और ए सबस्ट्रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ई कोलाई की बात अगर करूं, तो ई कोलाई को अगर किसी मीडियम में ग्रो किया जाए, ठीक है, जिसमें कि लैक्टोस नहीं हो, ठीक है, ई कोलाई को अगर ग्रोन इन ए मीडियम दैट डज नॉट कंटेन लैक्टोस, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होंगे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं, मीडियम में लैक्टोज है ही नहीं। तो ई कोलाई अगर मीडियम में ग्रो किया जाता है जिसमें कि लैक्टोज नहीं है, तो वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? कि हमको सेलुलर इकोनॉमी को वेस्ट नहीं करना है और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरीली, ठीक है। और जब बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया जाता है मीडियम जिसमें कि लैक्टोज प्रेजेंट है, तो वो स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूसिंग एंजाइम जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है, जो कि नेसेसरी होता है कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। सच लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल एंजाइम्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल एंजाइम्स। और वो मॉलिक्यूल जो कि इंड्यूस करता है दीज एंजाइम्स को, फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टोज, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इट इन्वॉल्व टर्निंग द स्विच ऑन टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स। तो जीन रेगुलेशन क्या हुआ? जीन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज
तो जीन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन इन द जीन टू गिव राइज टू डिफरेंट एक्सप्रेशन विच माइट रिजल्ट इन चेंज इन द सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस। कि भाई जब जरूरत है हमको एंजाइम प्रोडक्शन की तब जीन एक्टिवेट होता है या नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। कि जीन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन in the gene to give rise to different expression, ठीक है, which might result in change in the synthesized amino acid sequence। तो gene expression is basically the synthesis of polypeptide chain encoded by particular gene। मतलब कोई भी डीएनए है, हम सेंट्रल डोग्मा जानते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, प्रोटीन बनने पर। तो जीन एक्सप्रेशन इज बेसिकली सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड chain encoded by particular gene। Therefore, we can say that the expression of gene can be quantified in terms of amount of protein synthesized। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं जितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है उतना ही प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो we can say that the expression of gene can be quantified in term of amount of protein synthesized by the genes। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अलग अलग स्टेप्स पर रेगुलेट हो सकते हैं। ठीक है, वी कैन इन्फर दैट जीन रेगुलेशन कैन टेक प्लेस एट वेरियस स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड द फॉलोइंग। जैसे कि रेप्लिकेशन लेवल पर अगर कोई एरर रह जाती है इन कॉपीइंग द डीएनए, अपन ने रेप्लिकेशन पढ़ा था, अगर कोई एरर रह जाती है कॉपीइंग द डीएनए के दौरान, इट में रिजल्ट इन ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो होगा वो ऑल्टर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, तो अगर कोई एरर इसमें रह जाती है इन द पॉलीमराइजेशन एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एनी एरर इन द पॉलीमराइजेशन में अगेन लीड टू चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का एक्सप्रेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification RNA splicing, there may be some changes। ट्रांसलेशन लेवल मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, ट्रांसलेशनल लेवल में जब ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इफ देयर इज एन एरर इन द अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए टू द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स देयर में अराइज सम चेंजेस। अब अपन बात करते हैं जो मेन टॉपिक है अपना, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में अपन बात करते हैं जीन रेगुलेट कैसे होती है इन प्रोकैरियोट्स। जीन रेगुलेशन जो प्रोकैरियोट्स में है वो मोस्ट एक्सटेंसिवली ऑब्जर्व की जाती है एट द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दस द जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज अफेक्टेड बाय रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन जो होता है यूजुअली टेक प्लेस करता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रमोटर साइट। ये अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो भी आपको लिखा हुआ है वो आप अभी अपन डायग्राम से समझेंगे और उसको अपन देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो रेगुलेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जीन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एट द प्रमोटर साइट, ये अभी अपन देखने वाले हैं। This affects the accessory protein which bind to the recognition sites। ठीक है, these accessory protein can regulate the promoter site in two ways। एक तो होता है पॉजिटिव रेगुलेशन बाय एक्टिवेटर्स और नेगेटिव रेगुलेशन बाय रिप्रेसर्स। तो इन ऑपेरॉन्स अभी ये भी देखेंगे अपन ऑपेरॉन होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटर इज सिचुएटेड राइट नेक्स्ट टू प्रमोटर वेयर द रेगुलेटर बाइंड्स टू कंट्रोल इट्स एंटायर फंक्शन। पहले मैं डायग्राम बता देती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा आसान लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, अपन प्रोकैरियोटिक अपन जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप डायग्राम देखिए, ये लैक ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट जो है ये क्या है, ये 1 आरएनए पॉलीमरेज है, 2 क्या है, ये रिप्रेसर है। ये आपको जो अभी मैंने बताया था प्रमोटर और यहाँ पर आपको आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज, प्रमोटर, यहाँ पर ऑपरेटर, ये आपको बताया था, है ना। तो अपन देखते हैं कि इनकी जगह कहाँ पर है। ठीक है, ये जगह कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, दूसरा क्या हुआ, रिप्रेसर हो गया,
तीसरा यहाँ पर आप देखिए ये प्रमोटर हो गया, ठीक है। चौथा जो है क्या, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पर ये लैक्टोस वाला ये दूसरा दूसरा पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा है नहीं, तो यहाँ पर एक तो ये छठा क्या है, लेग जेड, सातवां लेग वाई और आठवां लेग ए है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, जो आप पांचवा बोल रहे हो, यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है, यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। जब लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप देखिए कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो रहा है और आगे मूव कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है, तब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड नहीं कर पा रहा है। अपन आगे और अच्छे से डायग्राम में देखते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं अपन। अगर अपन डायग्राम में देखें, देखिए आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कॉन्सेप्ट जो कि दिया गया था, जैसा बताया था कि जैकब और मोनार्ड, ठीक है, और जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो रेगुलेट होते हैं एज ए यूनिट, ठीक है। और लैक्टोज ओपेरोन जो है वो क्या है, एंजाइम इंडक्शन है। लैक्टोज ओपेरोन जो है, लैक ओपेरोन जिसे अपन बोल रहे हैं, ये क्या है, एक एंजाइम इंडक्शन है। तो बैक्टीरियम जब ई कोलाई जो है, ई कोलाई जब ग्रो किया जाता है मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज, ठीक है। जब बैक्टीरिया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बैक्टीरिया ई कोलाई जब ग्रो किया जाता है मीडियम जिसमें कि लैक्टोज प्रेजेंट हो, कंटेनिंग लैक्टोज, ये प्रोड्यूस करता है तीन एंजाइम्स जो कि होते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, मतलब ये सब आपस में लिंक होंगे। अभी अपन आपको मैं वर्ड्स से एक बार थोड़ा मेल जोल करा देती हूँ कि एक ही बीटा गैलेक्टोसाइडेस, एक गैलेक्टोस परमिएस, और एक हो गया क्या, ट्रांस एसिटाइलेस। फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम जेड, एंजाइम वाई और एंजाइम ए, ठीक है। कि बीटा गैलेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेग जेड जीन है, लेग वाई जीन है और लेग ए जीन है। तो लेग जेड जीन क्या प्रोड्यूस करिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। लेग वाई जीन क्या कर रही है, परमिएस, गैलेक्टोस परमिएस। और लेग ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांस एसिटाइलेस। और जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका अपन ने क्या नाम दे दिया, जेड वाई और ए। ये जो एंजाइम होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये अभी मैं आपको बता देती हूँ, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये लैक्टोज है, ठीक है, इनसाइड द सेल। ये बीटा गैलेक्टोसाइड जो कन्वर्ट करता है किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। और ये जो लैक्टोज ओपेरोन है ये कंसिस्ट करता है ऑफ 5 स्पेसिफिक जीन्स। 5 स्पेसिफिक जीन कौन कौन सी, एक तो हो गया इनहिबिटर, एक हो गया ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। 5 जीन, 5 स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक तो हो गई क्या, इनहिबिटर, ठीक है। इस रेगुलेटर जीन को ही हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। इस रेगुलेटर जीन को ही हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, इनहिबिटर जीन, ठीक है। तो एक हो गया इनहिबिटर जीन, एक हो गया ऑपरेटर, और 3 स्ट्रक्चरल जीन, ये लेक जेड जीन, लेक वाई जीन और लेक ए जीन, ठीक है। तो लैक्टोज ओपेरोन में कितनी, 5 स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होती है। एक हो गई इनहिबिटर जीन, एक हो गई ऑपरेटर जीन, और एक हो गई क्या, 3 स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और 3 जो स्ट्रक्चरल जीन है उनको हमने क्या नाम दिया, जेड वाई और ए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आराम से देखिए, जेड वाई और ए कोड फॉर 3 एंजाइम्स, ठीक है। ये 3 एंजाइम को कोड करते हैं, जैसा कि आपको पहले बता दिया। लेग जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लेग वाई है जो है वो गैलेक्टोसाइडेस परमिएस, और लेग ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेस, ठीक है। और दे आर लोकेटेड इन अ रो एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये आसपास में, तीनों आसपास में। और हेंस जो है ये क्या है, सेड टू बी क्या है, लिंक्ड है, लिंक्ड जीन्स अपन ने पढ़ी है,
ठीक है, और दे आर कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल जीन। इनको स्ट्रक्चरल जीन हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे कंटेन द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इनमें जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, कंटेन द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑल 3 जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तीनों जो जीन्स होती है वो ट्रांसक्राइब होती है बाय आरएनए पॉलीमरेज इनटू अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए। ठीक है, और ईच जीन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। ठीक है, और इसीलिए दिस एमआरएनए इज आल्सो नोन एज पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ये जो 3 जीन्स हैं ये रेगुलेट होती हैं बाय सिंगल जीन जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर जीन। ठीक है, तो अब ये 3 जीन्स जो हैं, ये 3 जीन 1 2 3 लेग Z, लेग Y और लेग A, दीज 3 जीन्स आर रेगुलेटेड बाय सिंगल जीन, अपन उसको अपने क्या नाम दिया? ऑपरेटर जीन। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? विच इज प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ द सिस्ट्रॉन Z। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहीं पर प्रेजेंट है ये Z, और यहाँ पर ये ऑपरेटर जीन विच इज प्रेजेंट एट द बिगनिंग ऑफ द सिस्ट्रॉन Z। ठीक है, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन को अपन टुगेदर क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन, इसको दोनों को साथ अपन क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन। ठीक है, और जो ऑपरेटर जीन होती है वो एक्ट करती है कैसे? लाइक अ स्विच। ऑपरेटर जीन जो होगी वो स्विच की तरह एक्ट करेगी। जो स्ट्रक्चरल जीन जो होती है वो एक्सप्रेस या नहीं एक्सप्रेस होती है, वो डिपेंड करती है अपॉन द ऑपरेटर जीन इज ऑन और ऑफ। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जीन जो है आर एक्सप्रेस्ड, ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्सप्रेस होगी और नॉट एक्सप्रेस्ड, ये डिपेंड किस पर करेगा? कि वेदर द ऑपरेटर जीन इज ऑन और ऑफ। और अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर जीन ऑन है कि ऑफ है? तो फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटर जीन इज डिपेंडेंट ऑन द रेगुलेटर जीन। यहाँ पर आप देखिए ये रेगुलेटर जीन जिसको अपन ने और क्या बोला था? ऑल्सो कॉल्ड एज इनिबिटर जीन। ठीक है, जो कि थोड़े डिस्टेंस पर है, सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो द इनिबिटर जीन जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब करती है क्या? एमआरएनए टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, जो इनिबिटर जीन होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या ट्रांसक्राइब करती है? एमआरएनए टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं वो इन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होते हैं, और यहाँ पर इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में आपने क्या क्या समझा? कि यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दिख रही हैं। ठीक है, एक ऑपरेटर जीन दिख रही है, एक आपको रेगुलेटर जीन दिख रही है। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आपस में क्या है? ये एक दूसरे के आसपास है और लिंक्ड है। ठीक है, उसके पास में आपको ऑपरेटर जीन दिख रही है जो कि Z जीन के पास में है। ठीक है, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन को साथ में अपन ऑपेरॉन बोलते हैं। जो ऑपरेटर जीन है वो स्विच की तरह है। स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर जीन के ऑन या ऑफ होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा लेग Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है, लेग Y जीन जो है वो गैलेक्टोसाइड परमिएज के लिए, लेग A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए है। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो है वो जो लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा या फिर कन्वर्ट होगा किस में? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने ये देखा कि एक रेगुलेटर जीन है,
रेगुलेटर जीन भी प्रेजेंट है, जिसको अपन इनहिबिटर जीन भी बोलते हैं, जो कि थोड़ी डिस्टेंस पर है। ठीक है, इनहिबिटर जीन जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब कर रही है एमआरएनए को टू प्रोड्यूस अ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन में कर रही है वो। अब यहां पर इस डायग्राम में आप देखिए कि इफ द इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अब मैंने बार बार वही बात की कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो होते हैं इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, और इंड्यूसर क्या है, लैक्टोस है। ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक हो गया ये वाला पार्ट। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल मतलब क्या है, ये लैक्टोस है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, इंड्यूसर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये क्या है, ये आपने आपने इधर देखा था रिप्रेसर, यहाँ पर ये रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर, द रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड करेगी किसको, ऑपरेटर जीन को, यहाँ पर ऑपरेटर जीन को बाइंड करेगी। ठीक है, ऑन बाइंडिंग इट, जब इसको ये बाइंडिंग करेगी, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, बाइंड करने पर क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर जीन, मीनिंग स्विच इज टर्न ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये स्विच जो है वो टर्न ऑफ हो गया। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ब्लॉक्ड फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर द रिप्रेसर प्रोटीन में बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, या बाइंड कर लिया, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेसर बाउंड टू ऑपरेटर, और ऑन बाइंडिंग इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटर जीन, जिससे क्या हो गया, स्विच इज टर्न ऑफ, और वो तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन्स है आर नॉट एक्सप्रेस्ड, और हेंस नो एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, कोई यहाँ पर एंजाइम्स जो हैं वो ये एक्सप्रेस ही नहीं होती है, तो ये एंजाइम फॉर्म होते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर रिमेन बाउंड टू ऑपरेटर एंड आरएनए पॉलीमरेज इज देयरफॉर प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग डाउन, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक्ड फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग लैक ऑपेरॉन डाउन द लैक ऑपेरॉन एंड ट्रांसक्राइब इट्स जीन्स। दूसरा आप देख सकते हो ये बी पार्ट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, यहाँ पर आप देख सकते हो इंड्यूसर प्रेजेंट है, ये लैक्टोज प्रेजेंट है, द रिप्रेसर प्रोटीन मे नॉट बाइंड विथ ऑपरेटर जीन। ठीक है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, वो बाइंड नहीं कर पा रही है ऑपरेटर जीन के, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर जीन जो है वो रिमेन्स एक्टिव, मतलब स्विच इज टर्न ऑन, और जो तीन स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जो है आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, और एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपने देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लैक्टोज प्रेजेंट, रिप्रेसर नॉट बाउंड टू ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरन डी रिप्रेस्ड। In the presence of lactose, the repressor is converted to its inactive form, which does not bind to the operator. RNA polymerase can therefore move past the operator and transcribe the leg Z, leg Y and leg A gene into single mRNA. ठीक है, तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है उसमें हायर एफिनिटी होती है फॉर लैक्टोज देन फॉर द ऑपरेटर जीन। ठीक है, ये देखा गया है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है उसमें हायर एफिनिटी होती है फॉर लैक्टोज देन फॉर ऑपरेटर जीन। तो जब व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, ठीक है, सम ऑफ द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो गेट इनटू द ई कोलाई बाय एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परमिएस। ठीक है, और दीज लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड विद द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और हेंस इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन जो होते हैं वो रिमेन्स ऑन एंड हेंस द स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड एंजाइम्स आर फॉर्म्ड, और दिस इज हाउ लैक्टोज इंड्यूसेस द एक्शन ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर और आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगा। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स दैट आर नीडेड टू डिग्रेड लैक्टोज इन ई कोलाई आर लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर इन द लैक ऑपेरॉन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, ठीक है, जब लैक्टोज एब्सेंट है
द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर फिजिकली ब्लॉकिंग द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ ये ब्लॉक का निशान फ्रॉम ट्रांसक्राइब द लैक स्ट्रक्चरल जीन। और व्हेन द लैक्टोज इज अवेलेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टोज अवेलेबल है, लैक्टोज मोलिक्यूल बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिवेंटिंग द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर सीक्वेंस एंड द जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड। यहाँ ये भी, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड्स द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक्ड। और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स एट अ स्लो रेट। ये भी आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ भी आपको समझा दिया था। और अब आपको मैं फटाफट वही वाली सारी बातें हैं। लैक ऑपेरॉन क्या है? ऑपेरॉन और एक ग्रुप ऑफ जीन्स, अपन ने देखा ग्रुप ऑफ जीन्स है विथ सिंगल प्रमोटर, आपको दिखाया दैट एनकोड जीन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन इकोलाई एंड अदर बैक्टीरिया, ठीक है। अपन ने रिप्रेसर की बात की, रिप्रेसर क्या है? एनी प्रोटीन दैट बाइंड्स टू डीएनए एंड दस रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ऑपेरॉन भी अपन ने देखा, ऑपेरॉन भी अपन ने देखा था, है ना। तो ऑपेरॉन में अपन ने क्या बोला था कि ऑपेरॉन ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन को अपन कलेक्टिवली टुगेदर क्या बोलते हैं? ऑपेरॉन। तो अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर बाय मीन्स ऑफ ऑपरेटर, प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर। लैक ऑपेरॉन की भी अपन ने बात कर ही ली है कि जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैक ऑपेरॉन मॉडल, ठीक है। हियर द ऑल्टरनेशन फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस कैन बी ऑब्जर्व लीडिंग टू एन ऑल्टरनेशन इन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। और ये जैकबो मोनार्ड के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ये अपन ने देखा। रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन, Z gene codes for beta galactosidase which catalyze the hydrolysis of lactose into glucose and galactose, ये भी मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया है। Y gene जो होता है, it codes for permease which regulates the lactose permeability in the cell। और A gene जो है codes for transacetylase which assists the enzyme beta galactosidase, ठीक है। Hence all these genes help in lactose metabolism। इन लैक ऑपेरॉन लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज जो होता है वो एक्ट करता है एज ए इंड्यूसर। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द मीडियम, अगर लैक्टोज को प्रोवाइड किया जाता है मीडियम में फॉर द बैक्टीरिया, रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते, रेगुलेटरी जीन इज एक्टिवेटेड और इंड्यूसर इज बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड रेंडर इट इनएक्टिव which allows transcription of the operon. Thus, the lac operon is negatively regulated in this case. यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स, ठीक है। रिप्रेसर जो होते हैं वो बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस and inhibit transcription. In eukaryotes, transcription involves several steps. It both occurs in nucleus and cytoplasm. और लैक ऑपेरॉन का थोड़ा बहुत अगर अपन देखें, contain gene involved in metabolism. Gene are expressed only when lactose is present, ठीक है, and glucose is absent. तो ऑपेरॉन is turned on and off in response to glucose and lactose levels, ये अपन ने देखा, ठीक है। लैक repressor blocks the transcription of the operon. In presence of lactose, it stops acting as a repressor. और catabolite activator protein activates the transcription of operon only when glucose levels are low, ठीक है। तो लैक रिप्रेसर जो होता है, लैक रिप्रेसर ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ operon, but in the presence of lactose, it stops acting as a repressor. और कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन जो होता है वो एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरॉन ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर लो। तो बच्चों आज अपन ने लैक ऑपेरॉन की बात की,
आशा है कि आपको सही लगा होगा। देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।